नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। तो दिल्ली एमसीडी की बैठक से पहले बड़ा खेल हो चुका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन शरावत ने अब बीजेपी का हाथ थाम लिया गया है। यानी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप देख सकते हैं, ठीक अभी उनका मेयर बना था और इसके बाद ही उनके एक पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बता दें आपको, दिल्ली एमसीडी इलेक्शन हो गई है और ऐसे में दिल्ली एमसीडी में स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव होने बाकी थे और इसी से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा धक्का जो है लग गया है। आपके बवाना पार्षद पवन शरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली एमसीडी में जमकर हंगामा और मारपीट हुई थी, जिसके बाद स्थायी समिति का चुनाव नहीं हो सका था। इस चुनाव के लिए आज सदन की कार्रवाई सुबह 10 बजे से शुरू होने वाली थी और इससे पहले ही पवन शरावत ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले आप पार्षद ने कहा कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार की वजह से जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसकी वजह से ही मैंने पार्टी छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए पार्षद पवन शरावत ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सदन में हंगामा करने को दबाव बनाया जा रहा है। अब देखिए किस तरीके से कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सदन में भी हंगामा करने के लिए पर जो है दबाव बना रही है। मेयर, डिप्टी मेयर और चुनाव के बाद उनके इशारे पर पार्षदों को हंगामा करने को कहा गया था, जिसकी वजह से मैंने पार्टी छोड़ी है और भाजपा में शामिल होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से चीजें जो है देखने के लिए मिली। सिर्फ यही नहीं, आपको बता लें, दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक शुक्रवार को सुबह 10 बजे बुलाई गई थी ताकि नागरिक निकाय के 6 स्थायी समिति सदस्यों के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे पहले 23 घंटे की कार्रवाई के बावजूद गुरुवार को सदन में गतिरोध जारी रहने के बाद मेयर शेली ओबरॉय ने सदन की कार्रवाई स्थगित जो है वो कर दी थी। नगर पालिका सचिव भगवान सिंह ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया की पवित्रता को बुरी तरह से चोट जो है पहुंचाई गई है और चुनाव प्रक्रिया अब नए सिरे से शुरू होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बुधवार शाम को एमसीडी में हंगामा शुरू होने से पहले 250 सदस्य सदन में पार्षदों को 55 मत पत्र वितरित जो है किए गए। हंगामा अभी भी जो है जारी रहा और सचिव भगवान सिंह ने मेयर शेली ओबरॉय को चुनाव फिर से शुरू करने की सिफारिश कराने के लिए कहा है। सिंह ने कहा कि 55 मत पत्र जारी किए गए थे, लेकिन नगर पालिका सचिवालय इस बात से अनभिज्ञ थी कि कितने पार्षदों ने हाथापाई के बीच मतदान किया था। उन्होंने कहा कि मतपेटी को हटाया जाना था और जो सदस्य तब तक मतदान नहीं कर सके उन्हें अपने मतपत्रों को जेब में डाल दिया था। तो अब देखिए किस तरीके से ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। आम आदमी पार्टी को जहां एक तरफ बड़ा झटका लगा है तो दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले अगर आप देखेंगे, एक तरफ आम आदमी पार्टी को झटका लगा है और उनके जो पार्षद है पवन शरावत बीजेपी में शामिल हो गए हैं, वही दूसरी तरफ पवन शरावत ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं काफी गंभीर आरोप है, क्योंकि सदन में जब भी हंगामा हो रहा था पूरी आम आदमी पार्टी बीजेपी को गुंडे बोल रही थी, कह रही थी कि बीजेपी हंगामा करा रही है, बीजेपी अपने गुंडे लेकर आती है, वो चुनाव नहीं कराना चाहती है, लोगों ने जो सरकार चुनी है उसका वो अपमान कर रही है। काफी कुछ उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब जो है वो सच सामने आ रहा है, क्योंकि इनके खुद के पार्षद बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें इशारे किए जाते थे, कहे जाते थे कि आपको सदन में हंगामा करना पड़ेगा। और ये देखिए कितना बड़ा ये आरोप है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से झूठ का चोला पहन के घूमती रहती है और इस तरीके से प्लॉटिंग करती है कि सदन में हंगामा करना है, कब हंगामा करना है, किसके इशारे पर हंगामा करना है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं आज अगर आप देखेंगे इनका ही मेयर जो है बड़ा है और इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में देरी के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, जो अपने गुनाहों का टिकरा जो है बीजेपी के सिर फोड़ती थी, लेकिन उनके ही पार्षद ने अब सच्चाई सबके सामने रख दी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है, उस भ्रष्टाचार को देखते हुए जिस तरह से उन्हें सदन में हंगामा करने के लिए दबाव बनाया जाता है, इशारे किए जाते हैं और इन सभी से तंग आकर वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो दिल्ली नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव होने वाला है और इसी बीच आम आदमी पार्टी को ये बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के जो है
बवाना वार्ड में से आम आदमी पार्टी के पार्षद पवन शहरावत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी की ओर से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया कि दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की उपस्थिति में बवाना से आप पार्षद पवन शहरावत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले पार्षद ने इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को काफी बड़ा झटका लगा है। एमसीडी के सदन की जो कार्रवाई है वो आज बुलाई गई थी, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होना है। 22 फरवरी को मेयर के चुनाव के बाद डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के एक पार्षद ने क्रॉस वोटिंग भी की थी। इसके बाद फिर रात भर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए सदन की कार्रवाई चली, लेकिन हंगामा और हाथापाई के अलावा और कुछ हाथ नहीं लग पाया। एमसीडी की स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं, जिनमें से 6 सदस्य पार्षदों के द्वारा चुने जाते हैं तो 12 सदस्य एमसीडी के अलग अलग जोन से चुने जाते हैं। केंद्र सरकार ने सुचारू कामकाज के लिए एमसीडी के 12 प्रशासनिक जोन क्षेत्रों में बांट रखा है, जिसमें दिल्ली के सेंट्रल, सिटी एसपी, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशवपुरम, नजफगढ़, नरेला, जो है नॉर्थ शहादरा, रोहिणी, साउथ शहादरा, साउथ और वेस्ट शामिल है। तो अब देखिए किस तरीके से बांटा हुआ है, किस तरीके से जो है इतने 18 लोग जो चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो इनके पार्षद ही पहले क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को आखिर क्या डर था। यही डर था क्योंकि उन्हें अपने लोगों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो चीज़ें की है आज नहीं तो कल उनका साथ भी उद्धव ठाकरे की तरह उनके पार्षद, उनके जो विधायक है उनका छोड़कर चले जाएंगे। और यही यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है। ये तो बस शुरुआत कही जा सकती है कि इनके भ्रष्टाचार को देखते हुए पार्षद अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के पास काफ़ी पावर है और ठेके वाली जितनी योजनाओं होती है उसमें मेयर जो है निगम आयुक्त से पहले स्थायी समिति से मंजूरी लेनी होगी, यानी पावर जो है इनके हाथ में ज्यादा है। अब ऐसे में स्टैंडिंग कमेटी के पास होने के बाद ही इसे मेयर सदन के पास करने के लिए रख सकते हैं। प्रस्ताव में असहमत होने के पर सदन स्थायी समिति की परियोजना को खारिज भी कर सकती है और स्थायी समिति प्रस्ताव को वापस कर विभाग के नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश भी दे सकती है। बड़े व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों के नक्शे, लेआउट प्लान पास करने का अधिकार स्थायी समिति के पास ही है। तो ऐसे में आप देखिए काफी ज्यादा पावर है और समझ सकते हैं कि इसे लेकर इतनी मारामारी आखिर क्यों हो रही है। अब ऐसे में ये बड़े खुलासे किए गए, काफी बड़ी बातें भी सामने आई है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बुरी तरह से बेनकाब होती नजर आ रही है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लगा है। उनके एक पार्षद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।